या ट्रम्प टैरिफ का दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये बता दो, आप ऐसे पूछ लो। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो टैरिफ है उसको 90 दिन के लिए बंद कर दिया है, उस पर लेकर पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, ठीक बोला आपने। देखो, इन्होंने 2 अप्रैल को जो लगाया था, इन्होंने ये कहा था कि ये अमेरिका के लिए लिबरेशन डे है, लेकिन जिस तरह के हालात बने उसके बाद ये मुझे लग रहा है ये लिबरेशन डे नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन डे है, ये प्रोसिक्यूट किया गया है पब्लिक को। देखो, जब ये टैरिफ लगा उसके बाद हमने देखा 2 दिन के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी उनकी गिर गया। जो मार्केट गिरी, कितनी गिरी? $5 ट्रिलियन। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसके अंदर 2600 कंपनी लिस्टेड है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5.1 ट्रिलियन है। ये 75 साल लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में, और इनका 2 दिन में इतना मार्केट गिर जाना। और सबसे ज़्यादा टेस्ला के शेयर जो है, अगर मैं उच्चतम स्तर से देखूं तो 50% जो है वो टेस्ला का लॉस हो चुका है। इस क्राइसिस का इफेक्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में पड़ा। अब ये टैरिफ, इन्होंने बोला कि हमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इवन कि सिंगापुर जो इनके ऊपर 0% टैरिफ लगा रहा था, इन्होंने सिंगापुर के ऊपर भी 10%, कहते हैं मिनिमम स्लैब जो है वो 10% का तो रहेगा। अब इसका जो है इम्पैक्ट क्या आया? चाइना के अंदर आपको पता है, अमेरिका के अंदर ना कुछ भी नहीं बनता। जितना भी इनका प्रोडक्शंस है, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को दूसरी कंट्रीज में सेटअप किया हुआ है। इनके सारे देखो, आईफोन जो है वो कहाँ बन रहा है? 80% आईफोन तो चाइना में बनता है और 20% जो है वो भारत में बन रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस समय ये टैरिफ लागू होना था ना, उससे कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत से 600 टन मोबाइल्स जो है वो अपना उन्होंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। 600 टन आईफोन जो है वो टैरिफ लगने से पहले अमेरिका में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, कई चीज़ें थी कस्टम्स की, ये वो, उन सबको रूल्स रेगुलेशन को, कई चीज़ों को बाईपास करके एक ग्रीन कॉरिडोर बना के लगभग 15 लाख आईफोन जो है वो अमेरिका पहुँच गए, क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा था कि नया टैरिफ होने के बाद मोबाइल जो है वो महंगे हो जाएंगे। अब क्या है, इसका फायदा जो है वो भारत को जरूर पहुंचेगा। मैंने देखा था पीयूष गोयल जो है उनका भी बयान सामने आ गया, उन्होंने बोला था कि इससे भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं, उन भारत की इंडस्ट्री के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और इससे भारत का भला होगा। देखो, यदि इन्होंने बोला कि इन दोनों की लड़ाई में, टैरिफ की लड़ाई के अंदर पहले यूएसए ने बोला कि हम 34% लगाएंगे चाइना पे, फिर 50%, उन्होंने बोला, चाइना कहते हम भी इतना लगाएंगे, फिर इन्होंने कहा अगर आप हमारे जितना बराबर करोगे तो हम 50% और लगा देंगे। ऐसे करते करते अब 125% टैक्स चाइना पे लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो 1 लाख की चीज चाइना में बनेगी वो 2.25 लाख रुपए की अमेरिका में बिकेगी, और भारत में टैरिफ 25% है। कहने का मतलब अगर इंडिया में जो चीजें 1 लाख की बनेगी वो 2.25 लाख रुपए की बिकेगी। कहाँ 2.25 लाख, कहाँ? यदि उनका 80% जो आईफोन का बिजनेस जो चाइना में, अगर वो भी भारत में आ गया, देखो भारत में खाली आईफोन नहीं, मैं आपको बताऊं, भारत की कहीं अभी हमारी जो वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी, इस समय वो ब्रिटेन में है, वो ईयू से मीटिंग कर रही हैं। उनका ये कहना है कि जो ईयू के अंदर 27 देश आ रहे हैं उनके साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि हमारे उन ईयू की कंट्रीज के साथ ये हो जाता है, उसके बाद हमारी बातचीत चल रही है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, उसके अंदर 6 कंट्रीज आती हैं, जैसे सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, और यूएई है, ओमान है, कतर है, ये 6 कंट्रीज। यदि उनके साथ भी साइन हो जाता है, यूरेशिया की कंट्री है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इजराइल है, ऐसे करके लगभग 50 ऐसे देश हैं जिसके साथ यदि भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, आप सोच नहीं सकते उससे फायदा क्या होगा। उससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि भारत में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। उससे भारत के अंदर जब इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उससे जॉब्स बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो इससे भारत का भला ही भला होने वाला है। इसीलिए मोदी जी क्या करते हैं, वो कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ये आपदा में अवसर ढूंढने वाला ही समय है। इस समय में आपको बताऊं, हमारी बैकडोर जो है वो यूएसए के साथ बातचीत चल रही है। हमारा अमेरिका के साथ 129 बिलियन डॉलर का व्यापार है, 129 बिलियन डॉलर का, जो ये मैं आपको पिछले
पिछले साल का डाटा बता रहा हूँ, 2024 का $129 बिलियन का व्यापार, जिसके अंदर 87 बिलियन तो वो है जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम यहाँ से बाहर बेचते हैं, और 45-42 बिलियन जो है जो हम मतलब उनसे लेते हैं। तो हमारा माल तो ज़्यादा बाहर ज़्यादा, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें 45% तो हमारा फार्मा सेक्टर है जो मेडिसिन है। यदि मेडिसिन के ऊपर भी 25% टैक्स लगाएगा तो वहाँ पे दवाई महंगी हो जाएगी। देखो कोई भी चीज़ महंगी हो जाए, कपड़ा महंगा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दवाई जो तो हर एक व्यक्ति को चाहिए, यदि दवाई वहाँ पे महंगी होती है तो इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। आपको बताऊं, अभी कुछ सर्वे हुआ अमेरिका में, 70% पॉपुलेशन ने बोला कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। वहां पे लिखा जा रहा था, प्ले कार्ड थे जिसके ऊपर अंदर लिखा हुआ था, मैं देख रहा था 86-47 का मतलब वहां पे आता है गेट रीड ऑफ, वो 47 जिस 47 में राष्ट्रपति हैं। और जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने भी ये बोल दिया कि इससे अमेरिका में रिसेशन आएगा, जीडीपी श्रिंक होगी और जॉब्स का बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो ये जो बिल है अभी जो इन्होंने बोल दिया कि सभी कंट्री जितने भी हैं उनके साथ 75 कंट्रीज के साथ इनकी बातचीत चल रही है। अभी जो ट्रंप ने जो फैसला लिया है उन्होंने कहा है कि हम इसको 90 डेज के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन आपको बता दूं सभी के साथ किया, लेकिन चाइना के साथ नहीं किया, क्योंकि वो शी जिनपिंग और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इन्होंने 125 ही रखा क्योंकि वो भी कह रहा है साला झुकेगा नहीं, तो शी जिनपिंग जो है वो झुकेगा नहीं, उसका लॉस जो है वो वहां पे होगा। ठीक है, धन्यवाद।